बजरंग दल मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, महिलाओं के सम्मान में। लड़कियों के साथ अभद्रता मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर बजरंग दल ने किया सेलाकोई थाने का घेराव। कानून के साथ कर रहे खिलवाड़। सेलाकोई थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार पहले भी हो चुकी है कई शिकायतें। थाना अध्यक्ष होश में आओ के लगे नारे। खबर देहरादून के सिडकुल थाना सेलाकोई की है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेलाकोई नगर इकाई द्वारा अध्यक्ष रमेश डोंडियाल के नेतृत्व में थाना सेलाकोई में उड़ाई जा रही कानून व्यवस्था के खिलाफ सेलाकोई थाना अध्यक्ष शैंकी कुमार का घेराव किया गया। नगर अध्यक्ष रमेश डोंडियाल के आरोप लगाया है कि बीते कुछ माह से थाना सेलाकोई में कानून व्यवस्था थाना अध्यक्ष और 2 उप दरोगाओं की मनमर्जी से चल रही है, जो कि कानून व्यवस्था और महिला संबंधित मामलों में कानून को अपनी जेब में रखकर अपने हिसाब से थाना चला रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा प्रकरण सेलाकोई थाने में आया है, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश की मूल निवासी लड़कियों ने अपने पड़ोसी पर छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने थाना सेलाकोई में लिखित शिकायत भी दी, जिस पर पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामले में समझौता करा दिया गया था। लेकिन आरोपी व्यक्ति द्वारा दोबारा से लड़कियों के साथ अभद्रता की गई, जिस कारण लड़कियों ने बजरंग दल के साथ मिलकर थाने का घेराव किया। शैंकी कुमार थाना अध्यक्ष सेलाकोई ने बताया कि हमारे द्वारा मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। मामले की गहन जांच की जाएगी। जो आरोप बजरंग दल लगा रहा है वो बेबुनियादी आधारित है। आरोपी प्रवीण नेगी का कहना है कि उक्त लड़कियां मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। इसके द्वारा लगभग 6 माह पहले मुझसे 200 रुपए मांगे गए थे, जिसको कि पेटीएम द्वारा वापस देने की बात कही गई थी। जब उनके द्वारा वापस नहीं किए गए तो मैं उनके घर रुपए मांगने गया था, जिस वजह से ये मेरे से खुन्नन निकाल रही है। पचवादून विकास नगर से सेलाकोई से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। अगर इन लोगों का सपोर्ट करती हूँ, उनका साथ देती हूँ, मतलब इनके साथ ज़्यादा लोग नहीं है, तो मैं सोचती हूँ ये सच पे चलते हैं तो मैं इनका साथ दूँ। तो अगर मैं इनका साथ देती हूँ तो अंकल मुझे मना करते हैं साथ देने के लिए कि तू क्यों इनके चक्कर में पड़ रही है, तू तो किराएदार है, ये है वो है। मुझे डांट के भगा देते हैं और मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। फिर मैं क्या करूँ, छुप के कमरे में बैठ जाती हूँ। मेरी माता श्री को गुस्सा आता है, फिर वो गाली देती हैं इन लोगों को, लेकिन फिर मैं उनको मना करती हूँ कि मत दो गाली। फिर कभी कभी अंकल आते हैं, इनको सुनाते हैं। फिर एक दिन मैंने बोला था तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था और फिर मेरी माता श्री ने उनको बहुत सारी गालियाँ दी। व्यक्ति का नाम प्रवीण नेगी। तो मेरी माता श्री ने उन्हें गालियाँ दी और फिर उन्होंने वीडियो बना ली और वही मतलब बबीता मैम है यहाँ पे, ऐसा ही उनको दिखा दी। और फिर वो उन्होंने उनकी बात का भरोसा किया, लेकिन उन्होंने हमारी जो हम सच बोलते हैं उन्होंने हमारा भरोसा नहीं किया। आपका नाम? मेरा नाम नीलाक्षी तिवारी है। थाने में हो, क्या मामला था पूरा? सर हमारा मामला ये था, कोई व्यक्ति हम लोगों को छेड़छाड़ करता था और हमारे घर के अंदर घुसकर हमको मारने की धमकी देता था और घर से उठवाने की, और जब हम कहीं जाते थे कॉलेज से उठवाने की धमकी देता था हमको। और जब हम लोग पुलिस स्टेशन आए तो पुलिस स्टेशन के जो अफसर थे उन्होंने भी हम पर लालचन लगाई कि क्या बोलते तुम लड़कियां हो ही ऐसी कि इस वजह से तुम लोगों को छेड़ा जाता है। और हम लोगों का सिर्फ दो ही पुलिस वाले थे जिन्होंने हमारी साथ दी। एक मैम थी अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने साथ दिया, और एक जो पीछे एक सर थे उन्होंने हमारा साथ दिया। और बाकी जो भी एसओ सर थे उन्होंने भी हमारी सुनी नहीं, बल्कि उस दिन हम लोग यहाँ पर बैठे रहे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। उन्होंने बोला कि हम पहले दूसरों का सुनेंगे फिर इन लड़कियों का सुनेंगे। और बल्कि हम जब हमारी बारी आई तो हम लोगों को धमकाकर हम लोगों को भेज दिया कि कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और कैमरा लगाओ। कैमरा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, हम कैमरा कहाँ से लगाएंगे बताइए। उन लोगों ने लगवाया कैमरा अगले दिन जाकर, और हमारे घर पर हमें फिर से धमकी दी गई। कौन था वो जिसने धमकी दिया? परवीन करके नाम है उनका। तो क्या छेड़खानी, क्या कुछ, क्या कैसे शब्द बोलता था आपके? वो हम लोगों को बहुत गंदे गंदे शब्द बोलता था। अगर शब्द होता है एक लड़की के लिए, और ये लड़की घर पर आकर रोई है, यहाँ तक कि मेरी बहन यहाँ पर पीछे खड़ी हो रखी है। हम लोग यहाँ से जब पुलिस स्टेशन से गए, ये बोलने लगी कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम लोग यहाँ से चले गए, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, ऐसा बोला। अब मैं बताओ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ इन बहनों में से, मैं किस किस को संभालूंगी इन सब में से। थाने में शिकायत पत्र देवे कितना समय हो गया? ये हम लोगों ने 5 तारीख को किया था, जिस दिन हमारे साथ लड़ाई हुई थी। उन्होंने चाइल्ड हेल्प को हमने कॉल किया था और 112 को कॉल किया था। उन्होंने बोला हम अगले दिन आएंगे, हम दिल्ली से आ रहे हैं बोल के। पर उन्होंने बोला कि हम सुबह मॉर्निंग तक पहुँचेंगे, पर मॉर्निंग तक नहीं पहुँचे। उसके 6 तारीख को दोपहर में आई मैम। उन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पर आकर महिला मैम से भी हम लोगों की बात हुई, तब इन्होंने भी हमारी सुनी नहीं, इन्होंने भी हमारे करेक्टर पे ही हाथ उठाया।
तो क्या कार्रवाई हुई थी आज? कार्रवाई कुछ नहीं, बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर लो बोला, और कुछ नहीं बोला, घर में जाके कैमरा लगाओ बस। आपका नाम? मेरा नाम नैन्सी चंद है। बेटियां हैं और हम जो है हम छोटा सा एक शॉप चलाते हैं जमनपुर में। जब हम जमनपुर में जो है अपने शॉप पर चले जाते हैं तो ये लड़कियों से बदतमीजी करता है, घर में ढुकता है, छेड़खानी करता है। हमको कहने पर हमको मारने पीटने का जो है धमकी देता है। हमने थाने पर जो है बच्ची लोगों को कहें कि कंप्लेन करो, कंप्लेन किए। कंप्लेन पर जो है हम भी आए यहाँ पर, और वो अभी जो है पूरा जो है मजाल लेकर जो है पूरे जो है मजमा लेकर जो है आया। फिर उसके बाद से यहाँ से जो है हटा दिया गया, फटकार दिया गया। हम लोग चले गए, हम जाकर जो है अपने शॉप खोलें। फिर 10 बजे रात में हमको अपने घर गए, वहाँ पर जो है एक बोलेरो खड़ी थी। उस बोलेरो में से जो है 2 लेडीज़ निकली, मैंने 8-10 थे उसमें, 2 लेडीज़ निकली। वो हमको जो है चैलेंज दे गई कि 1 महीने के अंदर आप घर खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगी। यही है, मैं सारी जनता जनार्दन और प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हमको जो है क्यों भगाया जा रहा है? आपका नाम? हमारा नाम उमेश सिंह है, मैं जमनपुर में रहता हूँ। आज आप यहाँ पे आ रखे हैं, क्या मामला था? मामला तो ये है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे आसपास में जो भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, पहले भी कई हुई हैं क्षेत्र में, और हमने पहले भी कार्रवाई की है, पहले भी हमने डिमांड की है। अगर वो अकेले आके अपनी कोई परेशानी रखनी चाहते हैं तो शासन को थोड़ा साथ देना चाहिए। अब कब तक ऐसे चलता रहेगा? ऐसे तो सामने वालों को ढील मिलती रहेगी और दूसरे हावी होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सबको साथ लेके चलना चाहिए, और लड़कियों की सबसे पहली चीज़ लड़कियों की सहायता करना और लड़कियों के लिए आगे आना। और उनकी अगर छोटी सी परेशानियाँ, कल को स्कूल में बच्चे जाते हैं और बड़ी भी हैं महिलाएं, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे औरतें भी आती हैं, महिलाएं, हर एज ग्रुप की महिलाएं आती हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो और ज़्यादा बढ़ेंगी ना, अगर कल को हम इन पे एकजुट होकर वो नहीं करेंगे। कल को हम तो सामने वालों को हावी कर रहे हैं ना अपने ऊपर इन चीज़ों के लिए करने के लिए। तो हमें तो यही है कि हमें शासन प्रशासन से पूरी हर तरह से मदद चाहिए। कभी भी अगर हम भी आए या हमारे साथ के दल के लोग ना आ पाए तो इनकी सुनी जाए। दरअसल इतनी तो हो कि लड़कियां सेफ महसूस कर सकें अपने आप को। इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर से भी महिलाएं हैं, यहाँ की लोकल भी महिलाएं हैं। तो ये तो है नहीं कि अब इनको अगर हम ही लोग मिल के आएंगे तो इनको प्रशासन देखेगा। कब तक ऐसे सब काम छोड़ के अपनाते रहेंगे? हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। हमें जरा सा भी इनकी सहायता के मौका मिलता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को हमारी हर तरह से मदद करनी चाहिए। देखो, अगर ऐसे मदद नहीं करेंगे तो इस तरह तो दूसरे लोग हावी होंगे, और हर एज की, छोटी भी, स्कूल वाली भी, बड़ी महिलाएं भी, जो कर्मचारी लेवल की हैं वो भी परेशान होंगी, और आगे स्थितियां भयावह होती जाएंगी। पहले भी एक मैटर ऐसा सामने आया था। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हमें पूरी से पूरी मदद मिले और हमारी महिलाओं की रक्षा की जाए। आपका नाम? मेरा नाम जयशिका अग्रवाल है। आज बड़ी पीड़ा के साथ हम थाने में हमने प्रदर्शन किया है। उसका मुख्य कारण यह है कि लगातार महिलाओं के मामलों को मैनेज किया जा रहा है, लगातार लड़ाई झगड़ों के केसों को, मामलों को मैनेज किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये शिकायतें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हमें लगा कि थोड़ी बहुत तो पुलिस में चलता है, कई शिकायतें झूठी भी होती हैं, तो हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन कल एक बच्ची का मामला आया जिसमें उस बच्ची को 4 घंटे पुलिस द्वारा थाने में बैठाया गया। बाद में उसे कह दिया गया कि तू धंधे वाली है, तुम्हारा कैरेक्टर ही सही नहीं है। इस तरीके से कहने के बाद जब वो बच्ची पीड़ा लेकर हमारे पास आई है तो उसी के लिए हमने आज प्रदर्शन किया। यदि मना यहाँ पर आपने जो वार्तालाप की और कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा आगे आपका? अब भी थाना अध्यक्ष का एक एटीट्यूड ऐसा है कि थाना अध्यक्ष साहब अभी भी हमें धमकाने के मूड में है। उनका बैठने का स्टाइल पत्रकार महोदय ने आपने रिकॉर्ड करा होगा, किस तरीके से वो कितना सीरियस हमें ले रहे हैं, कितना सीरियस वो संगठन का मान सम्मान रखते हैं, वो आपके सामने है। और अभी भी उनका किस तरीके का एटीट्यूड, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो किस तरीके का एटीट्यूड हमें एक धमकाने का कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो 2-4 लोग थाने में इस तरीके के लोगों को लाया गया है या आ गए हैं जिनने पूरा सेलाकुई थाना जो है बदनाम करके रखा। तो ये पूर्व में जैसे कि अगर पिछले सालों की बात करें तो थाने में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही, लेकिन इस बार थाने की स्थिति ऐसी बन रही। फरवरी माह में भी एक प्रकरण आया था, अभी सभी पत्रकार बंधुओं को पता होगा। एक बच्ची का बजरंग दल ने रेस्क्यू किया था, वो मानव तस्करी के उसमें, लेकिन पुलिस ने, हमने 3 आरोपियों को पकड़ के भी पुलिस को दिया था, लेकिन उस मामले को भी पुलिस ने रफा दफा कर दिया था। केवल एक आरोपी को जेल भेज के बाकी को रफा दफा कर दिया था। और एक चीज मैं आपको कहूँगा, आप उस पर अविश्वास जताएंगे कि वो कहते हैं कि दून पुलिस महिलाओं के मामले में सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन ये सेलाकुई भी तो दून पुलिस के अंदर ही आती है। तो मैं एसएसपी महोदय से कहूँगा कि सेलाकुई का जरा एक बार जांच करें। ये ऐसा ही एक मामला 27 फरवरी को हुआ था, उसकी हमने जांच जो है माननीय आईजी महोदय को जांच के लिए भी एक पत्र दिया हुआ है।
उसके लिए हमने डीएम मैडम को भी एक पत्र दिया हुआ है, उसके लिए हमने एक अन्य उच्च अधिकारी को पत्र दिया हुआ है। लेकिन कुछ अधिकारी कहते हैं कि हमारी अच्छी उच्च अधिकारियों से अच्छी साठगांठ है, क्या उनकी साठगांठ है, क्या है, ये उच्च अधिकारी को भी इसमें घेरने का क्या तरीका है, उनको पतीला लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सभी सबूत मेरे पास हैं। और एक और गंभीर मामला, एक यहाँ के पूर्व सैनिक संगठन ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसमें साफ कहा गया है कि सेलाकुई पुलिस ये जो कहे इसमें कि नशा बिकवाने का काम कर रही है, उसमें साफ आरोप लगाए गए हैं। उसके बाद आपको दिखाऊं, अनेकों प्रकरण है यहाँ पे, एक प्रकरण नहीं है। उसके बाद शिव मंदिर सेलाकुई के पास मांस फेंका गया, उसकी रिसीविंग है, उसकी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जितने आपने ये डॉक्यूमेंट दिखाए, इसमें जो जिस अधिकारी पर आप आरोप लगा, क्या यही अधिकारी मौजूद नहीं? बिल्कुल यही अधिकार मौजूद है, वर्तमान थाना अध्यक्ष महोदय। वर्तमान थाना अध्यक्ष जी। और ये कुछ चंद प्रकरण हैं, इसके अलावा अन्य प्रकरण बहुत सारे हैं जो समाज में हैं लगातार। जैसे पत्रकार महोदय को पीटने का मामला है, ऐसे अनेकों मामले हैं। जैसे रामपुर पथराव कांड का मुख्य आरोपी जावेद है, उसकी जेसीबी मशीन अवैध खनन में यहाँ लगाई गई, जिसका हमने तब भी विरोध करा था। लेकिन क्या है, लगातार उच्च अधिकारी भी सुस्त जो है नींद में सो रहे हैं, जिसके कारण लगातार ये थाने की गुंडागर्दी चल रही है।